हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एमसीक्यू लगाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने यूपी पीसीएस से लेके तक कवर करें, यानी कि हमने जो इसमें जो एमसीक्यू लिए हैं वो चाहे यूपी पीसीएस का क्वेश्चन हो, फिर एसएससी का हो, या फिर वो आरआरबी ने पूछा हो, सभी तरह से क्वेश्चन लिए हैं हमने, यानी कि सभी वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चन लिए हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए साइक्रोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सिक्रोज और ऑप्शन डी है कैरोटीन। ठीक है, इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमारा जो दूध होता है वो मीठा लगता है। ठीक है, हमारा जो दूध है वो मीठा लगता है। तो पिछले वीडियो हमने बताया था कि जो हमारा दूध होता है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ठीक है, वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? वो होती है लैक्टोज। यानी कि लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट हमारे मिल्क में पाई जाती है, जिसके कारण हमारा दूध मीठा होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है कौन सी? लैक्टोज, जिसके कारण हमारा दूध मीठा होता है। ठीक है, लैक्टोज जो है हमारी डाई या फिर ओलियोसैकेराइड टाइप की कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, डाई या फिर ओलियोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट हमारी लैक्टोज जो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज। यानी कि लैक्टोज के कारण दूध में मिठास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसीन दूध होता है या होती है, यानी कि कैसीन जो है दूध होता है या होती है। ठीक है, क्या है मतलब कैसीन क्या है? जीवाणु है, शर्करा है, प्रोटीन है, या फिर वसा है। ये भी यूपीपीसीएस ने पूछा है 2008 में। ये 2008 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि कैसीन क्या है। ठीक है, जो दूध में जो कैसीन होती है वो क्या चीज़ है? वो जीवाणु है, या फिर शर्करा है, प्रोटीन है, या फिर वसा है। ठीक है, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब हमने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर लिया था, तो हमने बताया था कि मिल्क में एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन को बोलते हैं हम कैसीन प्रोटीन, जिसके कारण हमारे दूध का रंग धवल होता है। ठीक है, दूध का धवल रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, दूध में जो धवल रंग होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि कैसीन क्या है, तो कैसीन क्या है? हमारी एक प्रोटीन है जो कि दूध में पाई जाती है, जिसके कारण दूध का रंग धवल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा है 2008 में। ये जो क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड आयोग ने पूछा है 2008 में। ठीक है, आप हमारे क्वेश्चन सेट को तभी लगाएं जब आप हमारे पहले थ्योरी वाला लेक्चर अटेंड कर लें, यानी कि आप हमारे पहले मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के थ्योरी के लेक्चर को अटेंड कीजिए, फिर आप क्वेश्चनों को लगाइए। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, यानी कि आप सभी क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे, ईजिली आराम से दे पाएंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा होता है कि क्योंकि हमें थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ईजिली आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस प्रकार दे रखा है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, यानी कि वो कौन सी प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है। अभी हमने उसकी चर्चा की थी कि दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है कैसीन, जिसके कारण दूध का रंग कैसा होता है? धवल होता है। ठीक है, तो इसका हमने राइट आंसर जान लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कैसीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसका प्रयोग हम दही जमाने में करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2013 ने पूछा है। एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो इसके क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं, एसिटोबैक्टर ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है ल्यूकोनोस्टोक,
ऑप्शन सी दे रखा है बैसिलस, ऑप्शन डी दे रखा है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर, और ये एसएससी 2013 ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि मिल्क में एक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है और उस कार्बोहाइड्रेट को हम लैक्टोज बोलते हैं, यानी कि मिल्क में एक लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोज बैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड ही हमारे मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया कौन है जो कि मिल्क को दही में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि दूध को दही में चेंज कर रहा है? तो वो बैक्टीरिया कौन है? तो वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में चेंज कर रहा है। पिछले थ्योरी क्लास में, थ्योरी लेक्चर में मैंने पूरा विस्तार से एक्सप्लेन किया है इसको। तो अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप पिछला लेक्चर मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का ज़रूर देख लें। इसमें मैं हल्का हल्का बताता जा रहा हूँ हर क्वेश्चन पे, लेकिन वहाँ मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ठीक है, कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, और ये क्वेश्चन भी एसएससी 2002 में पूछा गया, यानी कि एसएससी ने 2002 में ये क्वेश्चन पूछा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा है ए माइकोबैक्टीरियम, और ऑप्शन बी दे रखा है स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन सी दे रखा है लैक्टोबैसिलस, और ऑप्शन डी दे रखा है खमीर यानी कि ईस्ट। ठीक है, तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? अभी हमने इस जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन में जाना था कि दूध में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि लैक्टोज है, और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कौन तोड़ता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है, और फिर लैक्टिक एसिड दही को दूध में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरिया है वही दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो इसका एक्सप्लेन हमने दिया है, हम पिछले क्वेश्चन में विस्तार से बता चुके हैं। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? हमने मीठा जान लिया कि दूध मीठा किसके कारण होता है, तो लैक्टोज के कारण। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है जिसके कारण हमारा दूध मीठा होता है। अब ये पूछ रहा है कि दूध खट्टा किसके कारण होता है, और ये क्वेश्चन आरआरबी ने 2003 में पूछा है। तो हमने यूपी पीसीएस से लेके एसएससी के क्वेश्चन देखे, अब देखिए आरआरबी ने भी पूछ लिया। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है और आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। अब तक आपने देखे होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आसानी से आप उन्हें कर पा रहे होंगे यदि आपने एक बार हमारा मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर अटेंड कर लिया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, और ऑप्शन डी निमेटोड। ठीक है, निमेटोड। तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया, क्योंकि हमने भी एक्सप्लेन किया था कि दूध को दही में कौन तोड़ता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तोड़ता है। ठीक है, दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। ठीक है, प्रोटोजोआ या वायरस या निमेटोड की तो यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, बात हुई तो किसकी हुई है? बैक्टीरिया की। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में तोड़ता है, और दूध का खट्टा होने का कारण भी हमारा कौन है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है, यानी कि किस जीव की आवश्यकता होती है बायोटेक्नोलॉजी में दही जमाने के लिए? ठीक है, दही जमाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में किस जीव की आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो जो पिछले 2 क्वेश्चन गए हैं उन्हीं के आधार पर आप बता सकते हो कि हम जो है दही जो जमाते हैं, यानी कि दूध से जो दही में कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम एक बैक्टीरिया के थ्रू कर रहे हैं,
और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोज बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, वो एक बैक्टीरिया है जिसके कारण हम दूध को दही में जमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जीवाणु। ठीक है, यानी कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले 2 क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक है, नहीं, कौन सा एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं पेप्सिन, ऑप्शन बी दे रखा है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी दे रखा है रेनिन, और ऑप्शन डी दे रखा है इरोप्सिन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है और आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। ठीक, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो हमने बताया था कि आपको पिछले लेक्चर में जो हमने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जो थ्योरी लेक्चर ले रखा है उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसे हम कैसिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और कैसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का धवल रंग होता है। ठीक है, और मिल्क में जो प्रोटीन है कैसिन प्रोटीन, उसका डाइजेशन कौन करता है? एक एंजाइम करता है। ठीक है, उसका डाइजेशन कौन करता है? तो एक एंजाइम करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? तो उसका एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन एंजाइम ही दूध का डाइजेशन करता है या दूध में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम जो है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो स्टार्टिंग में दूध ज़्यादा पीते हैं, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी जो दूध की हैबिट है वो कम होती जाती है। तो हमारी जो दूध की हैबिट है दूध लेने की हैबिट कम होती जाती है, तो हमारे शरीर में रेनिन एंजाइम की मात्रा भी डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में रेनिन एंजाइम की मात्रा भी डिक्रीज होने लग जाती है। तो जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर रेनिन एंजाइम की मात्रा अधिक होती है। तो दूध में एक एंजाइम है रेनिन एंजाइम जो कि कैसिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम, अभी बताया था हमने रेनिन एंजाइम के बारे में, जस्ट जो पिछला क्वेश्चन गया वो यही सेम है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आप प्लीज़ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम तक जुड़ सकें और हमारे चैनल पर आकर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।